हेलो, नमस्ते, सलाम। मैं हूं मोयद वोरा और स्वागत है आपका गवर्नेंस इन डेप्थ पर। एजुकेशन सीरीज के पार्ट 2 में हमने प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन और उसके पीछे की पॉलिटिक्स को इन डेप्थ में समझने की कोशिश की थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस लिंक पर जाकर प्लेलिस्ट के अलग अलग वीडियोस ज़रूर देखिए। इस पार्ट में हम गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के नेशनल और स्टेट लेवल के स्टैटिस्टिक्स और उसका स्टेट के डेवलपमेंट में रोल को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम दिल्ली के एजुकेशन सिनेरियो को इन डेप्थ में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू से शुरुआत करें मेरे साथ गवर्नेंस की बात। (1950) से 2021 तक टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स लगभग 15 लाख हो गए। इंटरेस्टिंगली, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स गवर्नमेंट के हैं। कई स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल्स का नंबर प्राइवेट स्कूल्स से 3 से 10 गुना ज़्यादा है, और जितना गरीब स्टेट उतना ज़्यादा नंबर। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में 20,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं और लगभग 66,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। वहीं बिहार में सिर्फ 7,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं और 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। देखा जाए तो इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं कि डेवलप्ड स्टेट्स में ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स हैं और अनडेवलप्ड स्टेट में या पुअर स्टेट्स में कम। कहा जा सकता है कि पुअर स्टेट्स में गवर्नमेंट ने एजुकेशन की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन विडंबना ये है कि यही पूरे पुअर स्टेट्स में इन्हीं गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत और क्वालिटी और भी ज़्यादा ख़राब है। और इसी ख़राब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम स्टेट के पिछड़े होने से कोरिलेट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ख़राब, उतना ही पिछड़ा स्टेट। रवीश जी ने स्कूल्स और कॉलेजेस की सिचुएशन पर दुनिया की सबसे लंबी सीरीज कर डाली, लेकिन फिर भी एजुकेशन मिनिस्टर्स या ब्यूरोक्रेट्स के कानों पे जू नहीं रहेंगी। 2017 के साल में हमने जब यूनिवर्सिटी सीरीज शुरू की थी तो हिंदी प्रदेशों के कॉलेजों की दुर्दशा को देखते दिखाते थक गया। ना छात्रों पर असर पड़ा, ना उनके माँ बाप पर, ना ही राजनीतिक दलों पर। शेष भारत का हाल नहीं जानता, लेकिन हिंदी प्रदेशों में खराब कॉलेजों के जरिए लाखों की संख्या में नौजवानों को बर्बाद किया गया है। एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, एमपी, गुजरात, यूपी में गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया जा रहा है, और यहाँ तक कि हालात ये है कि हरियाणा में गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल्स में ले जाए और गवर्नमेंट उनकी स्कूल्स की फ़ी भरेगी। फिलहाल तो ये पॉलिसी बड़ी अच्छी लगती है कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स की फ़ी भरेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स खाली होते जाएंगे, सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, प्यून्स सबको निकाल देगी, गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स को बेच देगी, और ये जो हज़ारों करोड़ गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक का पैसा खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। फिर स्कूल्स हो जाएगी खाली, सरकार उन्हें देगी बेच, कॉर्पोरेट्स लेंगे उन्हें खरीद, और मनमानी होगी फीस। कुछ साल बाद प्राइवेट स्कूल्स के सिवा लोगों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचेगा। गरीब किसान के सारे ऑप्शंस खत्म। जो प्राइवेट स्कूल्स की फीस भर पाएगा वो अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, और गरीब का बच्चा या तो अनपढ़ रह जाएगा और गरीब बनता चला जाएगा। ये सब चीजें ना इतनी प्लानिंग से होती हैं कि पता नहीं चलता कैसे चीजों का स्तर पहले धीरे 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 गिराया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है काम नहीं कर रहे। आज की डेट में किसी इंडियन से पूछो सरकारी स्कूल का क्या हाल है तो वो 100% क्या कहेगा, और उसमें पढ़ाई नहीं होती है, उनको आता जाता नहीं है, तो फिर क्या बच्चों को पैसा बर्बाद, जीवन खराब हो रहा है। ऐसी पिक्चर दिमाग में क्रिएट करके और 10-20 साल में रास्ता बन गया कि हर आदमी के मन में कि यार ये बकवास है, बहुत पैसा खाता है सरकारी स्कूल सरकार का और करता कुछ नहीं है, तो फिर इसको प्राइवेट करना बेहद आसान है। तो स्टेट और नेशनल लेवल पर हमें समझना होगा कि गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल एजुकेशन सेक्टर में होना चाहिए, और इसे बिल्कुल भी हल्के में लिया नहीं जा सकता। आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये सिचुएशन नहीं बदली, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे हल्के में ही लिया। ऐसा लगता है मानो एजुकेशन उनके एजेंडे में कभी था ही नहीं। अगर यह मुद्दा बनता तो यूपी बिहार की राजनीति बदल जाती। लाखों परिवार खराब स्कूलों के कारण हर साल शहर बदल रहे हैं, कोचिंग के लिए जा रहे हैं, ट्यूशन के लिए जा रहे हैं, बर्बाद हो गए हैं। और बर्बाद करने के बाद उनको कहा जाता है कि हम 5,000 करोड़ की
मूर्ति बनाएंगे और आप ताली बजाते हैं। क्या हमारे पॉलिटिशियंस और पॉलिसी मेकर्स इतने नादान हैं कि उन्हें एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता नहीं था? या फिर हो सकता है कि स्टेट ने 5 या 10% बच्चों की ही जिम्मेदारी ली? हरियाणा में 15% था जो घट के 13% हो गया है, 15.4% था। यूपी में 16% था, घट के 13% हो गया है। पंजाब में 14% था, घट के 10% हो गया है। सोचिए आपके बच्चों का भविष्य किस रफ्तार से खराब हो रहा है, रद्दी की टोकरी में डाला जा रहा है। और मुमकिन है कि उन्हें 5 से 10% लोगों को ही एजुकेट करना था, क्योंकि जब जनता लिटरेट होती है तो समझदार होती है, तो प्रोग्रेस करती है, तो डेवलप होती है, तो रोटी कपड़ा और मकान के परे सवाल पूछती है, सोचती है और असल मुद्दों पर जवाब मांगती है। और साहब को जवाब देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो पसंद कहाँ है। पब्लिक का वोट तो हिंदू मुस्लिम जात पात जैसे डिवाइसिव, कम्युनल और फालतू इश्यूज पर मिलता है। एजुकेशन में इन्वेस्ट किया तो फिर देश के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, वो सवाल कर सकते हैं। देश के बच्चे कैरियर में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, देश के बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो फिर वो आपके झांसे में नहीं आएंगे। इसलिए जानबूझकर अनपढ़ रखने की साजिश के तहत ये लोग एजुकेशन का बजट काटते हैं। प्राइम टाइम के इस अंक को आप यूट्यूब पर भी देखिएगा, आपको लगेगा कि राजनीति भावुक मुद्दों के नाम पर कैसे आपका गला रेत देती है। कि राजनीति भावुक मुद्दों के नाम पर कैसे आपका गला रेत देती है। जहां एजुकेशन पॉलिटिक्स का मुद्दा बना, जैसे केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, वहां एजुकेशन का ओवरऑल बजट और एजुकेशन की क्वालिटी और हालात बहुत बेहतर है। इसका एग्जाम्पल हम उगांडा से भी ले सकते हैं। इन उगांडा, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन बिकेम अ रियलिटी when a politician promised it during an election and delivered on that promise via universal primary education for free. A paper that studied this phenomena found that in competitive democratic environment where education becomes an issue, public spending on education increases. अब हम जरा दिल्ली के एजुकेशन सिनेरियो को इन डेप्थ में स्टडी करते हैं। 2020 में दिल्ली में 2652 प्राइवेट स्कूल्स थी, 250 गवर्नमेंट एडेड। इन स्कूल्स में लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जो कि टोटल स्टूडेंट्स का 40% है, और बाकी 26 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो ओवरऑल अराउंड 45 लाख स्टूडेंट्स। मैक्सिमम स्कूल्स सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड है। हाल ही में कुछ आईबी और दिल्ली स्टेट बोर्ड से भी एफिलिएटेड हुई है। एज द कंट्रीज कैपिटल, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स वर्ल्ड रिनाउंड है। डीपीएस आरकेपुरम, श्री राम स्कूल, मॉडर्न स्कूल जैसे कई और प्राइवेट स्कूल्स बहुत ही शानदार है, और इनकी फीस सालाना 1 से 1.5 लाख मिनिमम है। मान लीजिए इन 18 लाख बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन बाकी जो 26 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की ही है। दिल्ली की डेमोग्राफी भी इंटरेस्टिंग है। अनलाइक अदर स्टेट्स, 40% ऑफ पॉपुलेशन इन दिल्ली इज माइग्रेंट पॉपुलेशन। यूपी, बिहार, उत्तराखंड और आसपास के कई स्टेट्स और पूरे इंडिया से लोग वहाँ माइग्रेट करते हैं, चाहे जॉब के लिए, पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह। बिहार, यूपी और अन्य हिंदी प्रदेशों से और दक्षिण भारत से भी शिक्षा के कारण भी लाखों लोगों का दिल्ली की तरफ पलायन हुआ है। लोगों ने खराब स्कूलों और कॉलेजों की कीमत इतनी चुकाई है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर बदलने लगे, घर परिवार छूट गया, जमीन छूट गई, ट्यूशन और कोचिंग का खर्चा, उनकी जिंदगी की जमा पूंजी निगल गया। और मेजॉरिटी माइग्रेंट पॉपुलेशन जो है वो लोअर मिडिल क्लास है। वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भर्ती करवाते हैं, और जनरली ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं और बहुत वीक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में करीब 2767 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जिसमें से 1500 एमसीडी के स्कूल्स हैं जहां 1st to 5th तक पढ़ाई होती है, और बाकी लगभग 1000 स्कूल्स दिल्ली गवर्नमेंट के हैं जहां 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं 2020 में, और कोविड के बाद ये नंबर 18 से 19 लाख हो गई है।
इस पार्ट को अगर समराइज करें तो हमने देखा कि अलग अलग स्टेट्स में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का नंबर और उनकी क्वालिटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, और इसको हम सीधे सीधे उस स्टेट के डेवलपमेंट से कोरिलेट कर सकते हैं। इससे ये भी सामने आता है कि कैसे धीरे धीरे हर स्टेट में गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर में अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को धीरे धीरे कम किए जा रही है और अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस और एफर्ट्स को भी कम करते जा रही है और हमें विश्व गुरु बनने के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स मोटा मोटी पंचायत से लगाकर पार्लियामेंट तक, मतलब एक विलेज से लगाकर नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली तक सिमिलर है। अब अगर दिल्ली के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का प्रेजेंट और फ्यूचर एजुकेशन पर डिपेंडेंट है, और दिल्ली गवर्नमेंट ने इस चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और कैसे एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए, ये हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।